आज की वीडियो में हम ऐसे सेंटेंस लेके आए जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। एक बार ये आपने सेंटेंस सीख लिए तो आपको इंग्लिश कंजर्वेशन में बहुत आसानी होगी और आप कहीं भी इनको आसानी से बोल पाओगे। ठीक, तो इस प्रकार सेंटेंस सीखने के लिए पूरी क्लास बिना स्किप किए देख ली तो आपको ये ऐसे सेंटेंस सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, खाना खाने का समय हो गया है, ठीक, और ये स्कूल जाने का समय हो गया। ये दोनों सेंटेंस है, हो गया है और हो गया। काय का समय हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया, खाना खाने के समय हो गया। तो जब भी ऐसे सेंटेंस है कि स्कूल जाने का समय हो गया, खाना खाने का समय, उठने उठने का समय हो गया या पानी पीने का समय हो गया, तो इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, इट इज। इट इज टाइम, मतलब ये समय हो गया। ठीक, ये समय। अब इसके बाद जो भी चीज का लिए समय होगा तो वहां पर टू करके फिर जो वर्ब रहेगी उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर खाना खाने का समय हो गया तो इट इज टाइम टू। काय का समय है, खाना खाने का, तो ईट द फूड। ठीक, इट इज टाइम टू ईट द फूड। ठीक, खाना खाने का समय हो गया है। ठीक, खाने का समय हो गया है तो इसके लिए समय हो गया के लिए हमने लगाया इट इज टाइम, फिर खाने का तो टू ईट द फूड। ठीक, जैसे स्कूल जाने का समय हो गया तो इसमें भी यही लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इट इज टाइम टू इट इज टाइम टू। अब काय का समय, स्कूल जाने का समय, तो गो टू स्कूल। स्कूल जाने का समय, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। यदि पानी पीने का समय हो गया तो क्या लिखेंगे, इट इज टाइम टू ड्रिंक द वाटर। ठीक, ऐसे पढ़ाई करने का समय हो गया तो क्या लिखेंगे, इट इज टाइम टू स्टडी। इट इज टाइम टू स्टडी। ठीक, तो जहां भी समय हो गया है उसके लिए लगाएंगे इट इज टाइम, फिर उसके बाद जो भी कार्य है वो कार्य को टू के बाद वो वर्ब करके लिखेंगे। ठीक, जैसे इट इज टाइम टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का समय हो गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे और सेंटेंस, मेरी माँ होकर भी मुझे रोज पीटती है और मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते थे। इस प्रकार सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। मेरी माँ होकर भी मुझे रोज रोज पीटती थी। देखो, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, बाकी जो सबसे अच्छा तरीका है मैं वही बताऊंगा। ठीक, मेरी माँ होकर भी, तो डिस्पाइट बीइंग माई मदर ही डजंट हेल्प मी। ठीक, जैसे यहाँ पर अभी देखते हैं, डिस्पाइट बीइंग माई मदर शी बीट मी एवरी डे। ठीक, मेरी माँ होकर भी मुझे रोज पीटती है, तो डिस्पाइट बीइंग माई माई मदर डिस्पाइट बीइंग माई मदर, मेरी माँ होकर भी। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, मेरी माँ होकर भी। ठीक, तो होकर भी के लिए हमने क्या लगाया, डिस्पाइट बीइंग। ठीक, डिस्पाइट बीइंग माई मदर, होकर भी के लिए लगाया डिस्पाइट बीइंग, होकर भी मतलब मेरी मदर होकर भी मुझे रोज पीटती है, तो सी। अभी दूसरा वाला सेंटेंस है, मुझे रोज पीटती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो बीट्स मी, यहाँ पर लिखता है एवरी डे। ठीक, डिस्पाइट बीइंग माई मदर सी बीट्स मी एवरी डे। ठीक, दूसरा सेंटेंस है, मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता। मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता, तो भाई होकर भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्पाइट डिस्पाइट बीइंग माई ब्रदर बीइंग माई ब्रदर। ठीक, डिस्पाइट बीइंग माई ब्रदर मेरी मदद नहीं करता थी, इंडिपेंडेंट का, तो इसको भी लिखेंगे ही डज नॉट हेल्प मी हेल्प मी। ठीक, मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता। अगर मान लो कि मोहन मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता, तो फिर हम इसको कैसा बनाएंगे, या फिर वह मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता थी। अगर मान लो कि मेरा भाई की जगह पर हम लिखते वह मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता था, यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये सेम टू सेम ही आएगा ही। बाकी यहाँ पर मेरा भाई होकर भी, यहाँ पर वह का कोई सेंस नहीं था, बाकी फिर भी इंग्लिश में हमने सेंस लगाया, बाकी वह लिख दिया था यहाँ पर, ये तो पहले से। बाकी मान लो कि यहाँ पर किसी का नाम आ जाता मोहन, मोहन मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता, यहाँ पर फिर हम नाम लिखते मोहन।
ठीक, इस प्रकार के हम ये सेंटेंस बनाते हैं कि मोहन मेरा भाई होकर भी मेरी मदद नहीं करता, तो डिस्पाइट बीइंग माय ब्रदर मोहन डज नॉट हेल्प मी। ठीक, या फिर यहाँ पर बीइंग की जगह पर भी हम मोहन कर कि डिस्पाइट बीइंग मोहन माय ब्रदर ही डज नॉट हेल्प मी। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। वो पढ़ते हुए खाना खाता है, वो नहाते हुए गाना गाता है। वो पढ़ते हुए खाना खाता है, ठीक, मतलब इसमें एक काम के साथ दो काम हो रहे हैं। वो पढ़ते हुए खाना खाता है और वो सिंगल खुद ही कर रहा है दोनों काम। वो पढ़ते हुए खाना खाता है और नहाते हुए गाना गाता है। ठीक, तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो एक वर्ब के बाद वाइल लिख के दूसरे वर्ब में आईएनजी लगेंगे। तो वो पढ़ते हुए खाना खाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, पढ़ते हुए खाना खाता है। हमको सिर्फ इसको लिखने वाइल करके रीडिंग लिखना है या स्टडिंग करना है। ठीक, जो भी है। यहाँ पर भी राम नहाते हुए गाना गाता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही गाना गाता है। बाकी हमको ये करना है वाइल बाथिंग या टेकिंग बाथ। ठीक, जैसे वह नहाते हुए खाना खाता था, ही इट्स फूड वाइल ही इट्स फूड वाइल क्या करते पढ़ते हुए थे, स्टडिंग। ठीक, वो पढ़ते हुए खाना खाता है, ही इट्स फूड वाइल स्टडिंग। राम नहाते हुए गाना गाता है, तो पहले लिखेंगे राम, अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, क्या करेंगे, गाना गाता है, तो सिंग्स ए सॉन्ग। राम सिंग्स ए सॉन्ग क्या करते हुए, नहाते हुए, तो वाइल वाइल बाथिंग। इस बाथिंग की जगह पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, वाइल टेकिंग ए बात। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम सिंह से सॉन्ग वाइल टेक बाथिंग, या फिर राम सिंह से सॉन्ग वाइल टेकिंग ए बात। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। सर मैं उसे रोज पढ़ते हुए देखता हूँ, पूनम ने आज मुझे नहाते हुए देखा। ठीक, नाचते हुए देखा, पूनम ने आज मुझे नाचते हुए देखा। ठीक, तो मैं उसे रोज पढ़ते हुए देखता हूँ। देखो यहाँ पर भी दो काम एक साथ हो रहे, बाकी यहाँ पर दो लोग अलग अलग काम कर, एक तो इसने किसको देखा, उसे देखा, और ये उसे क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक, तो इसमें अलग सेंस आएगा, इसमें आएगा मैंने उसे पढ़ मैं उसे पढ़ते हुए देखता हूँ। तो एक तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, सी हिम। आई सी हिम, मैं उसे देखता हूँ, आई सी हिम। अब क्या करते हैं, पढ़ते हुए। देखो यहाँ पर पढ़ते हुए सीधे है, तो यह आईएनजी वाले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या, स्टडिंग। मैं उसे रोज पढ़ते हुए, तो यहाँ पर स्टडिंग रोज, एवरी डे। ठीक, आई सी हिम स्टडिंग एवरी डे, मैं उसे रोज पढ़ते हुए देखता हूँ। ऐसे कैसे, यहाँ भी पूनम ने आज मुझे नाचते हुए देखा था। यहाँ पर पूनम ने देखा। ठीक, तो यहाँ पर ये पास्ट है, इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर लिखेंगे पूनम पूनम। ठीक, फिर उसके बाद सा, ये सेकंड फॉर्म। ठीक, अब मुझे देखा, मुझे, मी क्या करते हैं, नाचते हुए देखा, तो लिखेंगे मी डांसिंग डांसिंग। ठीक, पूनम ने मुझे पूनम साह में डांसिंग कब देखा, आज देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे टुडे टुडे। ठीक, अब ऐसे मोहन ने मुझे खाते हुए देखा। ठीक, या उसने मुझे खाते हुए देखा, तो क्या लिखेंगे, देखो मोहन ने मुझे खाते हुए देखा, तो मोहन सा मी ईटिंग द फूड। ठीक, मोहन सा मी ईटिंग द फूड। देखो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो एक व्यक्ति दो काम कर रहा था, तो वहां पर हमने वाइल करके आईएनजी लगाई। ठीक, और यहाँ पर दो व्यक्ति अलग अलग काम करे, एक तो पूनम देखती है और दूसरा वो जो सब्जेक्ट देखता है, वो सब्जेक्ट कार्य करता हुआ रहता है। ठीक, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब लगाइए। ठीक, सब्सक्राइब एंड लाइक।